नेहा नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की होती है। उसकी नई नई शादी एक राजेश नाम के लड़के के साथ होती है और वो बहुत ही खुश होती है। तकरीबन 3 महीने बीतने के बाद उसके पति को अपने काम के सिलसिले में अब बाहर जाना होता है, जहाँ वो काम कर रहा होता है। उसके बाद नेहा जो है फिर अकेली पड़ जाती है और उसके घर में बस सास ससुर और नेहा बच जाते हैं। अब उस नेहा को अकेलापन काटने को दौड़ता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है अपने पति के बगैर। तो एक दिन की बात होती है, वो रात में सोई होती है और अचानक से उसकी नींद तकरीबन 12 बजे के अप्रोक्स उसकी खुलती है। उसे बाथरूम जाना होता है। वो जब बाथरूम करने के लिए उठती है तो वो फिर तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है। तो वो जो आवाज़ें पे ध्यान देती है तो वो उसके सास-ससुर के कमरे से आ रही होती है। तो वो सोचती है कि लगता है मेरी सासू माँ का तबीयत खराब हो गया है। तो वो फ़ौरन उस कमरे के पास जाके देखती है तो पता वो रूम बंद अंदर से बंद होता है। तो फिर वो खिड़की के अंदर से गर्मी का मौसम होता है तो खिड़की हल्का खुला होता है तो खिड़की के अंदर में वो झाँकने का प्रयास करती है। और जब वो अंदर का नज़ारा देखती है तो उसका दिमाग सन्न पड़ जाता है। वो अंदर में देखती है कि उसके सास-ससुर जो हैं आपस में संबंध बना रहे होते हैं। अब ये देख के तो वो तो एकदम उसका होश ही उड़ जाता है, लेकिन वो टकटकी निगाह से वो 2-3 मिनट वहीं पे रुक के देखने लगती है। उसके बाद वो फ़ौरन अपने बाथरूम से होके अपने कमरे में आके सो जाती है। वो बस वही बात को सोच रही होती है कि काश अभी मेरा हस्बैंड मेरे पास होता, तो वो पल मेरे भी होता। यही सब चीज़ सोचते-सोचते कब उसकी आँखें लग जाती है पता ही नहीं चलता और सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से उसकी जो सासू माँ को उसे अपने मायका जाना होता है, उसकी माँ वहाँ उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो मायका जाती है। इधर जो है सो नेहा और उसके ससुर जो होते हैं अकेले घर पे होते हैं और जब रात का समय होता है खाना-पीना खा लेते हैं तो तकरीबन रात में जो है नेहा अचानक से उसके कमरे में जाती है और कुछ उस नेहा की कुछ तबीयत खराब हो जाती है। तब उसके ससुर जी उसके पास आते हैं। उसके बाद नेहा के साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिसकी कल्पना नेहा ने कभी जीवन में नहीं की थी। तो दोस्तों, आप लोग कहानी के अंत तक जो बने रहे। आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है और बहुत ही रोचक है। और आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि आप लोग जो वीडियो देखें और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी-अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो गुजरात शहर से है। वहाँ पे जो है सो नेहा नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की होती है। उसकी जो है उसके माता-पिता जो सोचते हैं कि अब अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। उसकी बेटी भी जवान होती है तो उसके माता-पिता एक अच्छे लड़का को ढूँढ के जिसका नाम राजेश होता है, उसकी शादी सेट कर देते हैं और तकरीबन 2 महीना बीतने के बाद धूम-धाम से उसकी शादी कर जाते हैं। नेहा की शादी राजेश नाम के शख्स के साथ होती है। उसके ससुराल में जब वो आती है, तो उसे बहुत लाड-प्यार, बहुत मान-सम्मान मिलता है। उसके परिवार में मात्र 4 ही सदस्य होते हैं। एक वो नेहा और उसका पति और उसके सास-ससुर। तकरीबन सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। 3 महीना बीतने के बाद फिर उसके हस्बैंड को जो है सो बाहर में वो काम कर रहा होता है, तो उसे काम करने के लिए बाहर जाना होता है। वो काम करने के लिए फिर बाहर चल जाता है नेहा को अकेले वहाँ छोड़ के, क्योंकि कमाने का ज़रिया वही था, वही कमाता था तो उसका परिवार चलता था। अब नेहा यहाँ अकेली पड़ गई थी, अपने पति के बगैर उसे मन नहीं लग रहा था। तो एक दिन की बात है दोस्तों, जब नेहा रात में अपने सास-ससुर को खाना-वाना खिला के अपने भी खा के सोने को जाती है, तो तकरीबन रात के 12 बजे उसे बाथरूम जाना होता है, तो उसकी आँखें खुलती है तो वो जाती है। तभी वो उसे अपने सास-ससुर के कमरे से कुछ अजीब-सी आवाज़ें सुनाई पड़ती है। तो जब कमरे के नज़दीक जाके सुनती है, तो उसे लगता है कि शायद मेरे सासू माँ का तबीयत खराब हो गया है। तो फिर वो गर्मी का मौसम होता है तो वो खिड़की से हल्का-सा देखने का प्रयास करती है, तो वो अंदर का नज़ारा जब वो देखती है, तो उसका दिमाग एकदम सन्न से रह जाता है। वो देखती है कि उसके सास और ससुर आपस में संबंध बना रहे होते हैं। अब ये चीज़ देख के वो तकरीबन 2-3 मिनट देखने लगती है और उसके बाद अपने ख़्यालों में खो जाती है कि काश मेरा पति भी रहता तो आज मैं भी उसके साथ रहती। और उसके बाद बाथरूम से आने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। इन यही बातों में वो सोच-सोच के वो सो जाती है। फिर अगले दिन जो होता है, ये सब सारा कुछ चल रहा होता है। नेहा को बस अब अपने ससुर के बारे में सोचती है कि अब मुझे भी काश
ऐसा ही प्यार करने वाला कोई रहता, जो मेरे पति रहते तो अच्छा लगता। इसी तरह अपने ससुर के बारे में अब उसके मन में गरीब ख्याल उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह दिन बीतते-बीतते अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि उसकी सासू माँ को जो है सो उसके मायके से फ़ोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब होती है। तो उसकी सासू माँ अपनी माँ को देखने मायके जाती है। नेहा के मन में अजीब-सा ख़्याल आने लगता है। वो जो है अ, अपने ससुर के बारे में बहुत दिन से ये सोच रही थी कि अपने ससुर से कुछ अपनी बातें को शेयर कर पाए, तो लेकिन वो मौका वो आज मिलने वाला था। वो बहुत खुश थी। वो जब उसकी सासू माँ अपने मायके चली गई, तो नेहा जो है अपने रात में ससुर को खिला-विला के अपने भी कमरे में चली जाती है। तकरीबन 2 घंटा बीतने के बाद जब लगभग 11 बज रहे होते हैं, तो अपने ससुर का कमरा ढकढकाती है, तो उसके ससुर जी कहते हैं, "क्या बात है बेटी, तुम्हें नींद नहीं आ रही है?" तो वो फ़ौरन कमरा खोल के वो अपने ससुर के बेड पे लेट बैठ जाती है और ससुर जी को कहती है, "क्या मुझे नींद नहीं आएगी? आपका बेटा तो मुझे शादी करके 3 महीना हो गया, उसको छोड़ के बाहर कमाने के लिए चल गया है। अब मैं अकेले रह गई हूँ, तो क्या मुझे नींद आएगी?" तो कहती, "क्या करोगे बेटी? तो कमाने का तो ज़रिया तो वही है, एक ही है उस घर में कमाने वाला, तो क्या कर सकते हैं? मैं तो अब कमाता नहीं हूँ।" तो लेकिन ये सब बात करते-करते नेहा जो है अपने ससुर के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। तो उसका ससुर पहले तो उसके हाथ को झटकता है, लेकिन बार-बार उसके अश्लील हरकत करने के बाद ससुर भी उसके नीयत को भाँप जाता है और उसके बाद जो है एक ही झटके में नेहा अपने ससुर के वस्त्र को उतार देती है, खुद भी निर्वस्त्र हो जाती है। उसके बाद दोनों संबंध बनाना शुरू करते हैं। संबंध इस प्रकार बनाना शुरू करते हैं कि नेहा को भी आज चरम सुख की प्राप्ति होती है, वो दोनों भरपूर संबंध बनाते हैं। तकरीबन पौन घंटा संबंध बनाता है, उसके बाद नेहा सो जाती है और उसके ससुर भी थक के सो जाते हैं वहीं पे। अब जो है एक दिन ये काम शुरू हो गया था, तो अब ये रुकने का नाम नहीं लेता है। रोज़ाना जब भी मौका मिलता नेहा उसके ससुर को बस अपना दोनों को जब भी मौका मिलता वो लोग भरपूर संबंध बनाया करते, सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है। तकरीबन सप्ताह दिन बीतने के बाद उसकी सासू माँ जब आ जाती है, तो अब इन दोनों को बहुत दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। अब उन दोनों का संबंध बनना बंद हो जाता है। एक दिन की बात होती है, उसका ससुर जो अपनी पत्नी के साथ सोया होता है, तो रात में खाना-पीना खाने को सो जाता है, तो उसकी नींदें खुलती हैं, वो अपनी पत्नी को छोड़ के बिस्तर से उठ के अपनी बहू के कमरे में जाता है, उसके साथ संबंध बना रहा होता है। कि तभी थोड़ी देर के बाद जो है, उसकी पत्नी जो होती है, अ, ससुर की जो पत्नी होती है सास, उसकी नींदें खुलती है, उसे प्यास लगती है, तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड जो है बगल में नज़र नहीं आता है। तो फिर वो उठती है, पानी पीती है, फिर अपने हस्बैंड को खोजने लगती है कि वो तभी उसे आवाज़ कुछ सुनाई पड़ती है। तो वो देखती है कि उसके बहू के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। तो वो सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे? मेरी बहू के रूम से कैसे आवाज़ें आ रही हैं? जब वो पास में जाके सुनती है, तो वो चौंक जाती है और वो फ़ौरन गेट को खुलवाती है। जब वो गेट तो खुलता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है, दोनों कपड़े पहन के जैसे-तैसे जब गेट खुलते हैं, तब उसकी सासू माँ आग बबूला हो जाती है। अपने पति को, अपनी बहू को खूब बढ़ा-बुला बोलने लगती है, उल्टा-सीधा बोलने लगती है कि आप लोग को शर्म नहीं आती है। आपने ससुर और बहू के रिश्ते को ताक-ताक कर दिया, ऐसे हमारे बेटे को जानकारी होती कैसे होगी? तो वो लोग बहुत कुछ बोलने, माफ़ी-ताफ़ी माँगने लगी, उसकी सास मानने को तैयार नहीं होती। वो अपने बेटे को फ़ौरन फ़ोन लगाती है। उसका बेटा ये सब सुन के आग बबूला होता है और 2 दिन बीतने के बाद वो छुट्टी लेके घर पहुँचता है, तो वो अपनी पत्नी को बहुत मारता-पीटता है, अपने पिता को भी बहुत भला-बुरा बोलता है। उसके बाद वो कहता है, अब मैं अपनी बीवी को यहाँ नहीं रहने दूँगा। तो उसकी पत्नी उससे माफ़ी माँगने लगती है कि अब मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं करूँगी, गलत काम कभी नहीं करूँगी। तो उसका कहता है, ठीक है, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। उसका बेटा अपनी पत्नी को लेके अपने जहाँ पे वो काम कर रहा है, वहीं पे चल जाता है। अब सभी कोई हँसी-खुशी रहने लगते हैं। वहीं से अपने माता-पिता को पैसे भेजता है और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या कमेंट है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें। और आप लोग कहाँ से, किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर रिप्लाई दें। आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको जागरूक और सतर्क करना कि एक गलती के कारण हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, हमारी दुनिया बर्बाद हो जाती है। तो इस चीज़ को कभी ना भूलें कि गलत काम का हमेशा गलत अंजाम होता है। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।